अस्सलाम वालेकुम साथियों, उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। आज है 10 फरवरी 2024। इलेक्शंस को 2 दिन हो चुके हैं, होने वाले हैं, यानी 5 बजे आज शाम को, और अभी तक रिजल्ट्स नहीं आए। एक बहुत ही सरियल आप कह लें, अजीब, अनरियल एक प्रोसेस था जिसके थ्रू हम गुजरे हैं पिछले 2 दिनों में। ऐसा यानी एक्सपेक्टेड नहीं था, कोई तवक्को नहीं थी ऐसी कि ये चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी अपनी अपनी लाइफ टाइम में। बट हमने देखी ये चीज़ें अनबिलीवेबल। वो एक था ना कि द रेवोल्यूशन विल नॉट बी टेलीवाइज, जो वेनेजुएला में कू थी, अमेरिकन बैक कू अगेंस्ट हुगो चावेज, वो उसका नाम था द रेवोल्यूशन विल नॉट बी टेलीवाइज, क्योंकि वो जाके लेते थे टेलीविजन चैनल्स को टेक ओवर करते थे, जैसे उन्होंने टर्की में करने की कोशिश की 2016 में। क्योंकि अब आप इट्स अनबिलीवेबल कि किस तरीके से चीज़ों ने, टेक्नोलॉजी ने, डिस्पाइट क्रैक डाउन ऑन सेल्यूलर और मोबाइल नेटवर्क्स बंद किए हुए थे, मगर फिर भी चीज़ें इस रफ्तार से चल रही थी, लोग घर पे एक्सेस कर रहे थे, तो उस चीज़ को ये रोक नहीं सके। और इसीलिए अब हम इस पोजीशन पे हैं कि आर्मी चीफ हैज़ कम आउट और उन्होंने कहा है कि इस मुल्क को एक हीलिंग टच की ज़रूरत है, और उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया ऑन द इलेक्शन प्रोसेस। मगर जो मजाक उड़ा है, ना सिर्फ पिछले 2 साल तो सही है, मगर जो पिछले 2 दिनों के अंदर चीज़ें तब्दील हुई हैं इस मुल्क के अंदर, इट्स अनबिलीवेबल। बट स्टिल कुछ रियलिटीज़ हैं जिसका हमें सामना करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, कराची शहर के अंदर आर्मी ने MQM को 17 सीटें जितवा दी। कोई तस्वुर नहीं है भाई MQM का, इस शहर के अंदर था, और एकदम आपने चीज़ों को फ्लिप करके लोगों की मैंडेट्स को के ऊपर डाका डाल के इस तरीके से, एक बहुत ही यानी तशवीशनाक और एक्चुअली सैड, अफसोसनाक इंस्टेंस है ये। आगे क्या होगा? आगे जो हमें नज़र आ रहा है, नवाज शरीफ साहब की स्पीच के बाद, शहबाज शरीफ साहब की जरदारी साहब से मुलाकात के बाद या बातचीत के बाद, अब लग रहा है कि एक किसी चीज़ को, ऐसी चीज़ को तश्कील दिया जाएगा कि इंडिपेंडेंस तोड़े जाएंगे, स्पेशली पंजाब में एक हॉच पॉच करके कोई चीज़, आई गेस समथिंग विल टेक शेप, आई डोंट नो, बट समथिंग विल टेक शेप एंड इट विल हैव, हाउ लॉन्ग विल इट लास्ट वी डोंट नो। इफ इट्स ऑलरेडी स्टिल बॉर्न, हमें नहीं पता कब वो पैदा होगा उसकी, या तो अभी इस प्रोसेस के अंदर इन 2 दिनों में मिसकैरेज हो चुकी है, जो तश्कील यानी जो चीज़ आनी थी सामने। ये सवाल, बहुत सवालिया निशान अब इसके ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि इंटरनेशनली भी इतना सिवियर रिएक्शन आ रहा है अमेरिका की तरफ से, जो अब पता नहीं, मेरे हाल से जो कांग्रेस वुमेन और कांग्रेसमैन लाइन अप हुए थे स्टेटमेंट्स के साथ, वो देख रहे थे क्या हो रहा है, ये तमाशा कैसा है भाई ये। तो खैर, ये इस तरफ ज़रूर जा रहा है, और क्या कहें, पीपल्स पार्टी वन थ्रू आउट सिंध, अनकंटेस्टेड एक तरीके से 36 सीटें उठाई उन्होंने मेरे ख्याल से, ऐसे कुछ करके अब तक तो। और KPK के अंदर तो आप जानते हैं आज़ाद उम्मीदवार और इमरान खान साहब की क्या फोर्स थी, क्या सिचुएशन थी। खैर, अभी तक ये चीज़ ओवर नहीं हुई, कोई बहुत तरीक़ों से ये चीज़ शुरू हो रही है, इसकी एक शुरुआत है। ये किस मुकाम पे हमें लेके जाएगी, कैसे ये प्ले आउट होगा, हम आपके साथ ही हैं, बेसिकली हम फॉलो करते रहेंगे इस चीज़ को। मगर हाँ, बहुत सारी चीज़ें इसके ऊपर रिवील भी हुई हैं, बड़े लोग खुल के सामने आ गए ना, कौन किधर खड़ा है, किसकी सिंपथीज किधर हैं, ये सब चीज़ें चल रही हैं। बट इट्स ओके, आप फॉलो करते रहें, लाइक करें, शेयर करें, और मैं आपके साथ दोबारा हाजिर होऊंगा इंशाल्लाह जल्द एक और अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।